तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दूसरी बार रूस जा रहे हैं, जहां वह 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वोल्गा नदी के किनारे तातारस्तान की राजधानी कजान में 22 और 23 अक्टूबर को होने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस करेगा। पिछले साल ब्रिक्स के विस्तार के बाद हो रहा यह पहला सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है और यह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आपके लिए मात्र 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और यह देशों का समूह वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने और विकासशील देशों के मुद्दों को उजागर करने के लिए कार्य करता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सदस्य देशों के नेता आपसी सहयोग, व्यापार, निवेश और अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। BRICS का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास और व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए भी काम करता है। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं, जो कि नंबर 1 पर है आर्थिक सहयोग, सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके। और नंबर 2, विकासशील देशों की आवाज वैश्विक मंचों पर, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, G20 और विश्व व्यापार संगठन WTO पर विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। तीसरे नंबर पर संस्थागत निर्माण। BRICS देशों ने मिलकर नए संस्थान भी स्थापित किए हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। यह बैंक सदस्य देशों के बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 4 नंबर पर है राजनीतिक सहयोग। BRICS देशों के बीच वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनीतिक सहयोग भी महत्वपूर्ण है। इसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और सुरक्षा मुद्दों पर सामूहिक रुख अपनाते हैं। और वही 5वें नंबर पर वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिससे सदस्य देश एक दूसरे से सीख सकें और अपने आर्थिक व तकनीकी विकास को तेज कर सकें। BRICS का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके सदस्य देश वैश्विक आबादी और आर्थिक उत्पादन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं। BRICS समूह का वैश्विक GDP में योगदान लगभग 25% है और यह वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा भी कवर करता है। ब्रिक्स का हर साल शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें सदस्य देशों के नेता आपसी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और भविष्य की रणनीतियां तय करते हैं। ब्रिक्स एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। साल 2001 में विश्लेषक जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के पहले अक्षरों से BRIC शब्द गढ़ा था। इस शब्द को अपनाते हुए पहला BRIC शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में किया गया। इसका गठन तेजी से बढ़ते विकासशील देशों को एक साथ लाने और पश्चिमी शक्तियों के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए किया गया था। लगातार हुआ है ब्रिक्स का विस्तार। इस ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ही 2010 में यह BRICS बन गया। वहीं 2008 में यह BRICS बन गया। मौजूदा वर्ष में समूह में 5 और नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए हैं। ब्रिक्स में शामिल देशों की जनसंख्या करीब 3 अरब 500 करोड़ है, जो दुनिया की आबादी का 45% है। वहीं इसके सदस्य देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं 28.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% है। ब्रिक्स में ईरान, सऊदी अरब और UAE के सदस्य बनने के साथ ही
इस ग्रुप के देश वैश्विक कच्चे तेल का 44% उत्पादन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता कि भारत को कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, भारत को ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका से कई आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक लाभ मिलते हैं। जैसे आर्थिक सहयोग, BRICS देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। इन देशों के पास बड़ी आर्थिक शक्तियां और उभरते हुए बाजार हैं, जिससे भारत को अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलता है। और वही दूसरी बात, विकासशील देशों की आवाज। ब्रिक्स मंच पर भारत की आवाज और भूमिका विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण होती है। इससे भारत वैश्विक निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावशाली होता है। और नए वित्तीय संस्थान BRIC देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना की है, जिससे भारत को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए सस्ते ऋण मिलते हैं। और आगे सैन्य और रणनीतिक सहयोग। BRICS के मंच पर भारत को अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने में सहयोग मिलता है। साथ ही यह पश्चिमी देशों पर भारत की निर्भरता को कम करता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग। ब्रिक्स देशों के साथ तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग से भारत को अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में मदद मिलती है। और वही विकल्पों की विविधता। ब्रिक्स भारत को वैश्विक स्तर पर एक संतुलन बनाने में मदद करता है, जिससे भारत के पास अमेरिकी या पश्चिमी देशों पर पूरी तरह से निर्भर न रहकर अन्य साझेदारों के साथ काम करने के विकल्प होते हैं। इस प्रकार BRICS भारत के लिए एक ऐसा मंच है जो उसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाता है और वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अपना अपना राय कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।